नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें रघुनाथ नगर यानी कि बात करें तो बिराई मंडी के बिल्कुल कॉर्नर पर जो मेन गेट है उसके कॉर्नर पर जिस तरह से एक नया मकान बनाने के दौरान सोने चांदी के बर्तन निकलने की जो खबर सामने आई, हम आपको बताएंगे ये पूरी खबर का सच क्या है। दोस्तों, आपको बता दें पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे और इसके अलावा ये ज़रूर बताएंगे कि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले के अंदर क्या किया है, उसकी जांच पुलिस की कहां तक पहुंची है। दोस्तों, मामला बड़ा हाईलाइट हो गया, मीडिया की सुर्खियां बना, क्योंकि जिस तरह से खबर चली कि इब्राहिम मंडी में जो एक 60-65 गज का जो मकान है उसको तोड़ते समय, उसमें नींवें खोदते समय कुछ सोने चांदी के बर्तन निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इस पूरे मामले की हम लोगों ने जांच की, गहराई से इस विषय को जानने की कोशिश की, तो सच सामने आ गया। अब सच बताते हैं आपको, सच क्या है। सच ये है कि जो मकान की मालकिन है राज, उनका कहना है कि खुदाई के दौरान कुछ बर्तन निकले थे जो लेबर ने उनको सौंप दिए और उसके बाद वो पूरे बर्तन अपने घर लेकर जाती है और घर ले जाने के बाद चेक करती है तो वो बर्तन जो उनसे थे वो चांदी के थे। अब दोस्तों, बात करें सोने की, सोने के बर्तन बिल्कुल नहीं है। और बात करें अशरफियाँ निकली हैं या और कुछ गोल्ड का कुछ और सामान निकला है, तो इस पूरे मामले की भी जांच सदर बाजार पुलिस ने की है। हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं है, ये सारी अफवाह थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब दोस्तों बताएं, इस पूरे मामले का ताज़ा अपडेट जो है आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये मकान नए बनने के लिए टूट गया, लेकिन जिस तरह से सोने चांदी के बर्तन बाहर निकलने की बात सामने आ रही है, अब ये मामला पूरी तरह से फंस गया, पेचीदा हो गया। अब पेचीदा होने का कारण बता देते हैं कि पुलिस, सदर बाजार पुलिस इस पूरे मामले को हरियाणा के पुरातत्व विभाग को भेजने जा रही है। अब इस पूरे के पूरे मामले पर खुदाई भी हो सकती है। पुरातत्व विभाग अब इस जगह पर रघुनाथ नगर में आकर इस जगह का पूरा मुआयना करेगा। हो सकता है यहाँ पर बड़ी खुदाई हो, लंबा काम चले, कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है। आपको बता दें, किसी भी तरह की कोई भी सोने की बर्तन या अशरफियाँ मिलने से इनकार किया जा रहा है। पूरा मामला पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। अब वो जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं इस पूरे मामले के अंदर अब जो एक्शन लेने जा रहे हैं वो एक्शन होगा कि पूरा तत्व विभाग को इस मामले की जांच सौंप दी जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, किसी भी खुदाई के अंदर किसी भी तरह के अवशेष मिलते हैं या फिर बात करें या कोई सोने चांदी की अशरफियाँ मिलती हैं या फिर बर्तन मिलते हैं, तो वो पूरा मामला चला जाता है पुरातत्व विभाग के पास और उसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमने इस मकान की जो मालकिन है उनसे पूरे मामले की बारीकी से जानने की कोशिश की है, वो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। अब दोस्तों, बात करें ये जो रघुनाथ नगर है, जिसका नाम पहले इब्राहिम मंडी था, उसका नाम बदलकर रघुनाथ नगर रख दिया। अब दोस्तों, इस पूरी की पूरी मंडी की बात करें तो इस मंडी में हमारे पास जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं वो जो कहते हैं कि इस मंडी के अंदर यदि किसी भी मकान की, दुकान की या किसी भी प्लॉट की खुदाई कर दी जाए तो कुछ ना कुछ पुराने ज़माने के अवशेष, सोने की अशरफियाँ, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन कुछ ना कुछ ज़रूर मिल सकते हैं। पूरी इब्राहिम मंडी के अंदर यानी कि रघुनाथ नगर के अंदर एक चर्चा बड़ी आम चल रही है। जो हमने सुनी वो चर्चा आपको हम बता देते हैं। वो चर्चा ये चल रही है कि इसी इसी इब्राहिम मंडी के रहने वाला एक व्यक्ति देखते ही देखते करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन जाता है। उसके पास इतनी धन दौलत कहाँ से आती है? यदि हम बात करें, वैसे तो बेसिकली इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, आपुस्त है बात, क्योंकि जब तक कोई लोग सामने नहीं आते, सामने आकर हमें बात नहीं करते, अपनी स्टेटमेंट नहीं देते, तब तक हम लोग भी इसको पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं कह सकते। ये एक चर्चा है
जो बताना आपको ज़रूरी है कि इब्राहिम मंडी का एक व्यक्ति देखते ही देखते अरबोपति बन जाता है। आजकल करनाल में ही है वो व्यक्ति भी, और उसकी अभी अगर जांच हो जाए तो उसमें तो ये काम पुलिस का है या पुरातत्व विभाग का है या हरियाणा सरकार का है, तो ये चीज़ें वहाँ जाकर डिपेंड करती हैं। लेकिन जिस तरह से आज इब्राहिम मंडी के अंदर, रघुनाथ नगर के अंदर, बिल्कुल जो मेन गेट के कॉर्नर के ऊपर जो प्लॉट है, एक लेडीज़ का है, महिला का है, 2 बेटियां उसकी, एक बेटा है, वो नया मकान बनाने जा रही है। उसके लिए नक्शा पास कराने के लिए डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा रखे हैं, उसके अलावा लोन भी ले रही है। लेकिन जिस तरह से ये इंसिडेंट हो जाता है कि बर्तन सोने चांदी के बाहर आ जाते हैं और बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। अब इसको लेकर सत्य क्या है वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच पुरातत्व विभाग करेगा। चलिए आपको दिखाते हैं सीधी रिपोर्ट और सुनवाते हैं जो मकान मालिकिन हैं उनका क्या कहना है। और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने कमेंट्स ज़रूर कर देना। दोस्तों, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं रघुनाथ नगर अर्थात इब्राहिम मंडी के उस मकान की है जहां से आज चांदी के, सोने चांदी के बर्तन मिलने की खबर बाहर आई थी। आपको बता दें, जब इस जगह की खुदाई की गई तो पहले यहाँ पर निकले थे बहुत सारे जहरीले सांपों के गुच्छे और उसके अलावा निकले थे बिच्छू। काफ़ी यहाँ पर इस तरह का जो ये सनसनीखेज खुलासा की है इस मकान की मालकिन ने की है। आपको बता दें, उन्होंने सीधी सीधी बात कही है कि चांदी के 5 बर्तन निकले थे, और जिस तरह से सोने की बात कर रहे हैं वो पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुनिए क्या कहना है इस महिला का। राजरानी। कितने साल से यहाँ रहते हो आप? मैं हो गए 30-32 साल। कितने गज जगह है ये वाली? 61 गज। तो क्या आप तोड़ के नया बना रहे थे? नवा बना रही थी, लोन ले रही थी। मेरी अभी नवीन वर्मा के पास फाइल भी चल रही है और मेरा पहले होके होगी। फिर थोड़ा सा एस्टीमेट बनवाने गई, वो कहने लगे भी जगह लंबाई में ज़्यादा है और एस्टीमेट। मैंने कहा जी, फिर मेरे पे 2 रजिस्ट्री थी, एक मेरे हस्बैंड के नाम थी, एक मेरी हस्बैंड, मेरे हो गए पूरे। अब मैंने कहा भी मैंने लोन लेना है जी। और दोबारा मेरी फाइल फिर चली नगर निगम में, वो मेरी ओके भी हो गई। कल परसों में मैंने जो मेरे पास थोड़ी पूंजी है मैंने इसलिए छेड़ना शुरू कर दिया। मैं कहा 8-10 दिन में मेरा लोन हो जाएगा। गवर्नमेंट मुलाजम सेवादार के पद पे लग रही हूँ मैं, गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल में प्रेमनगर में। अच्छा, फिर? हाँ, तो मैंने पहले आती रही लगा रखे थे मैंने, बंदे 10 ठेका दे रखा है। आ जाती थी मैं 12 बजे छुट्टी करके अपने मास्टर से, फिर मैं घर जा रही, मेरी लेबर लग रही है। आज और कल की मैंने ली हुई थी छुट्टी जी। आज और कल की छुट्टी ली थी। आज मेरी बेटियां आ गई थी। मैं कहा थोड़ा नींव रखने है बेटा, कर दे। वो पंडित भी हो गया, सारा कुछ हो के वो खुदाई चल रही थी। मैं अपने बेटियों को कभी नाश्ता करो, अपना जो है मैं आपको देती हूँ, आप फारक हो अपने अपने घर जाओ। वो जी इतने में थोड़ी देर हुई थी, वो भी खाना खाने लगी थी। इतने में मैंने खाना ही था लेकिन मैंने खा नहीं पाई। इतने में मेरे को ठेकेदार का फोन चला गया, गारंटी फटाफट मेरे पास आओ। अच्छा। मैं कहा जी क्या बात होगी, पड़ोसी से झगड़ा होया या कोई पुलिस आई? नहीं, कुछ ही बात नहीं है, मुझे तो कुछ घबराहट हो रही है। अच्छा। मैं तुझे क्यों घबराहट हो रही है? जब मैं बैठी हूँ, आगे भी आया, कोई बोला नहीं है, तो तू घबराहट क्यों कर रहा है भाई? नहीं, एक बार आ गई, मैं आ गई, कह रहे यहाँ कुछ लग रहा है। अच्छा। लग रहा है तो निकाल दे भाई। उसने निकाला। मैंने कहा क्या चीज़ है? जो भी चीज़ है इसमें डाल के गाड़ी, मेरे दामाद है, मेरे को भी घबराहट हो गई, मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। उसने रख दिया। मैं घर मेरे रेंट पे ले रखा है मैंने, थोड़ी 200 किलोमीटर वहाँ मैंने ले जाके फिर मैंने इसको फोन किया। संख्या वो तो 5 बर्तन है। अच्छा। 2 कटोरे हैं, 2 गिलास है, 1 थाल है। और वो खोल के देखा। मैं कह ना तो मेरे को वीडियो बनानी आती थी ना कुछ। मैंने अपनी बेटी से कहा मैं इसकी स्नैप खींच ले, कल को कोई बात होती है तो कल को हम बताने वाले तो हो जाएंगे। मेरी बेटी कह रही, मैंने कहा चल मम्मी, वो हंसने लगी, कहने लगी चलो मैं अपने फादर इन लॉ के लिए ले जा रही खींच के। उसके बाद मैं घर आती, बेटे से कहती बेटा तू अब चल, मैं वहाँ आ रही मैं चाय पी के। हाँ। बेटा आया, थोड़ी देर बाद इतने में पुलिस आ जाती है जी। अच्छा। पुलिस आती है, कहती लेबर कहाँ है जी? लेबर ये लग रही है जी 2 आई ही नहीं है। और 8-8, 9-9 बजे तक ये काम करते थे मेरे पास रात के। अपना ये कभी कभार कभी 4000 ले गए, 3 ले गए, कभी जितने इनको जरूरत होती थी मैंने दे देती थी।
कल इन्होंने 500 रुपये लिए थे और लेबर को खिलाया पिलाया। मैंने कहा अगर बेटा तुम्हारे पे साधन नहीं होता तो मेरी स्कूटी ले तो सवेरे आ जाओ जल्दी, मेरे 7 बजे स्कूल जाते हैं। उसने जी लेबर ले जा करा तो वो आपस में इनकी कोई बातचीत हुई होगी। अच्छा। मुझे नहीं पता। जब वो बर्तन मिले हैं उसके बाद मेरे बेटे पे किसी ने कहता है भी उसमें एक और लोटा। अच्छा। मुझे नहीं पता जी क्या था ना, मैंने बताया। मैंने कहा भी मैंने पुलिस वालों से कहा मुझे नहीं पता, मुझे जो मिला मैंने आपको दे दिया और मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। अब पुलिस जाने या मीडिया जाने और कुछ। अच्छा, तो जो उनसे ये बर्तन थे कौन सी धातु के थे? ये चांदी के हैं जी। आपने चेक किए? 2.5 किलो है चांदी। अच्छा। चांदी के बर्तन थे प्योर, अंदर से बिल्कुल साफ है, बाहर से कटोरों में इतनी कोई जंग नहीं लग रही। गिलास थे मुसलमानी टाइप के जो कढ़ाई होती है वो थे, 2 गिलास, 2 कटोरे, जैसे लोग कह रहे हैं सोने के भी बर्तन है। सोने के हमने नहीं देखी जी, वो लेबर को जाने हैं, उनको पता है। अच्छा। अब मैं नहीं पता, पुलिस वाले भी यही कह रहे थे। हमारे पे मुखबरी आई थी और वो 2-3 दिन पहले वो बर्तन वो चीज जा चुकी है, आपके हाथ नहीं लगी है। वो यूपी में भी क्या कहीं भी क्या हमें नहीं पता कुछ। अच्छा। पुलिस जाने आपने कहा है पुलिस को पूरे मामले की जांच करने? हमें तो आज जो मिला हमने दे दिया उनको। अच्छा। हमें और कुछ नहीं पता, हमारा आज का पता जी, हमें पीछे नहीं पता वो लेबर क्या कर रही है क्या नहीं। मैं अकेली जनानी, बेटा मेरा नगर निगम में ठेके पे मेरा बेटा लग रहा है। अब वो रोटी खाएगा कि अपना यहाँ ध्यान करेगा? मैं बैठी रहती हूँ जब तक बेटा जाता, रात को मैं यहीं सोती हूँ अकेली। तो आप कह रहे थे भी कोई पहले जब आपने खुदाई यहाँ शुरू कराई थी कोई सांप बिच्छू क्या? हाँ वो निकले थे, ऊपर से निकले थे सारे सांप के गुच्छे निकले थे, छोटे छोटे बच्चे थे। कितने सांप थे? गिनती नहीं थी। उन्होंने, मैंने कहा मैं डर गया, हार्ट अटैक की मरी में एकदम भाग गया, मेरा दर्द दर्द करने लग गया। फिर आई, उन्होंने कहा आंटी डर ना, तू ऊपर बनेरा जैसे ये बनेरा बन रहा है ना छोटा सा जैसा, ऐसे ही जैसे उन्होंने थोड़ा मारा ही था क्योंकि सारी कच्ची थी बिल्कुल। अच्छा। और गिरने लायक था मेरा मकान। अच्छा। पीछे वाला मकान देखो पीपल आ गया, सारा गिरा हुआ है, अभी भी गीला, तर पानी आता है जब बारिश आती है, जैसे पहाड़ों पे पानी रिसता है ऐसे मेरा घर रिस रहा था, तब मैंने तोड़ा। तो आपने इसका कोई नक्शा पास कराया था निगम से? मैं कह तो रही, सारे फीस भरी है, सारा नक्शा पास है, नवीन वर्मा के पास है मेरा। अच्छा। और नगर निगम की सारी फीस भरी हुई है मैंने। अच्छा। नक्शा पास करा रही हूँ, जब तो मेरे को लोन मिलेगा। रजिस्ट्री रखूंगी जब तो एस्टीमेट बनेगा। ऐसे थोड़ी मुझे सरकार लोन दे देगी, ऐसे थोड़ी मैं मकान बना लूंगी। पहले सरकार का ये रूल था जिनके जज्जर मकान है वो तोड़ सकते हैं, तो मैंने जब नहीं तोड़ा था जब मेरे पे पैसा नहीं था। पुलिस ने कोई पूछताछ की आपसे आज? बस यही है जी, उन्होंने पूछताछ किया, जो चीज़ थी उन्होंने कहा लेके आ जाओ, मैं चली गई जो वहाँ उनके पास थी। आई। कितने मजदूर लगे हुए थे यहाँ पे? मेरे पास जी 6, तो वो अपने हाथ ठेकेदार लाता था, बस 6 लाए, 2 लाए, 3 लाए, वो उसकी हेडिंग थी। मैं तो अपना बैठी रहती थी इधर ही। अच्छा। या मैं रात को सोती हूँ अपने कमरे में। अच्छा। तो अब क्या करोगे जैसे अब सारा काम? मैं तो ये कह रही हूँ भाई, मेरा जल्दी से जल्दी काम शुरू होना चाहिए। जो सामान मिला है, वैसे तो हकदार मैं हूँ, मेरी जमीन में मिला, मैंने कोई चोरी नहीं करी, ये तो हक बनता है कि नहीं? और जो चीज़ है, जो अगर नहीं भी है, जिन्होंने करी है उनसे पूछताछ करे, उनसे करे जो भी करनी है। मैंने तो कोई चोरी नहीं करना, कुछ मेरी जमीन में मान लो कुछ निकले, मैंने तो नहीं दबाया। ये तो मेरे मुकद्दर में था जो मैंने, मुझे नहीं। सरकार से ही चाहती हूँ अपील, मेरे जल्दी से जल्दी मेरा मकान बनाया जावे और जल्दी से जल्दी मेरी कार्रवाई खत्म करके मेरा ये रोड साफ करा जाए। जो बर्तन निकले थे चांदी के वो सारे पुलिस को जमा करा दिए? पुलिस ने अपने पास रख लिया। करें अब इस पूरे मामले की जांच आपको मालूम है पूरा तत्व विभाग करेगा? मुझे देखो जी, मैं लेडीज से, मैं पुलिस के पास बार बार तो जाने से नहीं, मैं चल फिर नहीं सकती इतना। ये तो मीडिया करवाएगी तो हो जाएगा, मीडिया सब कुछ करा सकती है। हम तो कुछ नहीं, हमें तो गुमराह कर देंगे, अगर होती भी होगी तो गुमराह हो जाएंगे हम। ये तो मीडिया जैसे भी उछा लेगी वो वैसी ही बात होगी। मैं तो हाथ जोड़ के यही कहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरा काम शुरू करे, जो सरकार से मेरी मदद मिलती है मेरी मदद करी जाए। ठीक है, बस मैं ये इतना ही कहने के बाद धन्यवाद करती हूँ। आपने जो मेरी कार्रवाई, मेरी बात सुनी और उस पर अमल करवाओगे, बहुत बहुत धन्यवाद। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.